गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जनन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जीवन काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं और जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, जनन जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल प्रोसेस और एक होता है एसेक्सुअल प्रोसेस। नहीं, एसेक्सुअल प्रोसेस का मतलब होता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया और सेक्सुअल प्रोसेस का मतलब होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे एक एक करके। पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन में भी कई टाइप्स होते हैं, नहीं, जिसमें आता है विखंडन, आता है अपखंडन, आता है बीजाणु जनन, आता है मुकुलन, आता है, नहीं, इसमें भी कई प्रवर्धन आते हैं, कई प्रक्रिया होते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं विखंडन। ठीक है, देखिए विखंडन क्या होता है। तो जब कोई जीव, एक जीव जो है वो क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो भागों में बंट जाते हैं। मतलब उसके अंदर में ही उसके जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रिका होती है, वो दो भागों में, उसके जो सेल होते हैं दो भागों में क्या हो जाते हैं, बंट जाते हैं। और दो भागों में बंटने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे जो है एक से दो संतति बन जाते हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन की क्रिया। ठीक है, तो विखंडन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है द्वि खंडन और एक होता है बहुखंडन। देखिए, द्वि का मतलब होता है जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं, दो भागों में बंट जाना। और बहुखंडन का मतलब होता है कई भागों में बंट जाना। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है कि जब एक जीव दो जीव में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब एक जीव जब दो जीव उत्पन्न करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन। और जब एक जीव से ही बहुत सारे जीव निकल जाए उसी के संतति, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बहुखंडन। मतलब देखिए, जो जन्म देता है उसको हम लोग जनक कहते हैं और जो जन्म लेता है उसको हम लोग संतति, चाइल्ड या संतान कहते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे जीव जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी जो है द्विखंडन करते हैं, बहुखंडन भी करते हैं। तो यहाँ अमीबा को देखते हैं। देखिए, अमीबा जो होता है यह एक यूनिसेलुलर जीव है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोश के जीव। तो वैसा जीव जो केवल एक कोशिका का बना होता है उस जीव को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, अर्थात एक कोश के जीव। तो अमीबा जो होता है वो एक कोश के जीव है। एक बात और जान लीजिए कि अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। पैरामीशियम का शेप जो होता है जस्ट लाइक, जैसे आप लोग फुटवियर चप्पल देखे होंगे, चप्पल की तरह जो होता है वो पैरामीशियम होता है। जबकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो निश्चित आकारी नहीं होता है। वह भोजन भी ग्रहण करना होता है तो वह स्यूडोपोडिया से जो भोजन को घेर करके उसको अपने अंदर में खींच लेता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए कि अमीबा में जो है कोई निश्चित स्थान नहीं होता है भोजन को लेने के लिए। जैसे मनुष्य में होता है ना कि मुख होता है तो मुंह से भोजन अंदर लेता है, लेकिन अमीबा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है भोजन को अंदर लेने के लिए। और नहीं, बाहर निष्कासन जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो शरीर से बाहर निकलता है शौच के रूप में, उसमें वो भी स्पेस नहीं होते हैं जिससे वह भोजन को, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल सके। न उसको खाने के लिए कोई निश्चित जगह होता है और न निकालने के लिए कोई निश्चित जगह होता है। अमीबा का कोई निश्चित शेप भी नहीं होता है। तो इस अमीबा के बारे में देखते हैं कि अमीबा में जो होता है जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है। इसको ध्यान से समझेंगे, आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अमीबा में जनन, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। यहाँ हम आपको रिप्रोडक्शन बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जब कोई जीव अपने जैसे नए संतान को जन्म देते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अमीबा को। यहाँ दिख रहा होगा कि यह अमीबा है। देखिए, अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है पेरेंट अमीबा है, पेरेंट सेल, और ये जो है ये इसका न्यूक्लियस है। यही न्यूक्लियस जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, नाभिक इसके जो केंद्रिका है वो दो भागों में यहाँ पर क्या हो रहा है, बट रहे हैं। ठीक है, अब जब ये दो भागों में बटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नाभिक यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ आएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ, मतलब इसके दो केंद्रिका हो जाएंगे और बाद में दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इस केंद्रिका को हम लोग बोलते हैं, चूंकि दो न्यूक्लियाई बना है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, पुत्री कोशिका। ठीक है, और बाद में दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेरेंट कितने थे, पेरेंट मतलब होता है जनक, एक था। अब यहाँ पर संतति कितना हो गया, दो संतति। यहाँ पर देखना, एक एक दो अमीबा यहाँ से बन गए। तो जब एक जीव अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करके दो गो में बढ़ जाए, एक से दो गो हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल, यानी कि विखंडन की क्रिया। और द्विखंडन हुआ, दो भाग में बटा, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्विखंडन। अब बहुखंडन को देखते हैं। देखिए, बहुखंडन जो होता है, अमीबा बहुखंडन भी करता है। ठीक है,
अमीबा क्या करता है, बहुखंडन। मतलब कि जब अमीबा जब पुराना हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो अब उसकी क्रिया जो है वो नष्ट होने वाली होती है। तो अब क्या करता है, उसके आप चारों ओर एक कड़ी पुट्टी बन जाता है, इसको सिस्ट बोलते हैं, कड़ा आवरण बन जाता है, और उसके अंदर में जो है अनलिमिटेड जो है न्यूक्लियस डिवीजन शुरू हो जाता है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा कोशिका का उसके अंदर में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यहाँ दिख रहा है कि एक पेरेंट अमीबा है, जो अब इसके चारों ओर एक बड़ा मोटा जो है आवरण हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर में क्या होगा कि ये जो है छोटे छोटे कई सारे जो है न्यूक्लियस जो है बनने शुरू हो जाएंगे, और बाद में यह न्यूक्लियस जो है कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ये जो बाहरी आवरण है, पुट्टी है, वो फट जाता है, और फट जाने के बाद जो इसमें से छोटे छोटे अमीबा जो है उत्पन्न होते हैं। तो ये जनक अमीबा है, ये इसका पेरेंट है, और पेरेंट से जो है क्या बना, इसका चाइल्ड बना। ठीक है, और ये चाइल्ड बहुत सारे हैं, ये अनेकों है, ये चाइल्ड जो है बहुत सारी संख्या में है, अनेक संख्या में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब एक से अनेक बन गया उसको हम लोग बोलते हैं बहुखंडन, यानी कि मल्टीपल फिशन। तो यह क्या करता है कि पेरेंट अमीबा अपने आप को नष्ट कर लेता है। ठीक है, बहुखंडन की क्रिया में अमीबा में जो होता है, वह अमीबा जो पेरेंट अमीबा है वह अपने आप को पूरी तरह से जो है नष्ट कर लेता है, मतलब अपने जीवन को ख़त्म करके वो नए संतान की उत्पत्ति करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बहुखंडन। जैसे आप लोग केकड़ा देखें, केकड़ा मतलब होता है जिसको हम लोग देहात में कोकड़ा कहते हैं, कैंसर होता है। ठीक है, तो केकड़ा क्या करता है, केकड़ा का जो पेट होता है, पेट में बच्चा होता है, तो वह बच्चा जो है वो क्या करता है, उसी के पेट से जो है भोजन ले लेके बड़ा हो जाता है, और अंत में उसके पूरे पेट को खरोच के खा जाता है, और उसकी जो मदर केकड़ा होती है, उसकी माँ होती है, पूरी तरह से खा जाती है, अपने आप को नष्ट कर लेती है, वह मर जाती है, चूँकि उसका सारा पेट का सारा खा गया कौन, उसका बच्चा सब, और वह जो पेरेंट सेल है जो केकड़ा है वो समाप्त हो जाता है, और उसके शरीर से छोटे छोटे कई नए संतति यानी उसके संतान जो है केकड़ा के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये क्रिया जो होती है वो कौन सी क्रिया है, वो बहुखंडन क्रिया है। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि जनन क्या होता है। यहाँ पर हम आपको बताए हैं विखंडन के बारे में। तो विखंडन दो तरह से होता है, एक होता है द्विखंडन खंडन और एक होता है बहुखंडन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पर बाइनरी खंडन ही बता दिए, एक से दो बना, तो यहाँ एक से क्या बने, अनेक बन गए, मल्टीपल। तो इस क्रिया को हम यहाँ पर समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बता देंगे आपको मुकुलन, उसके बाद में आ जाएगा आपका बीजाणु जनन, अपखंडन। उसका कायिक प्रवर्धन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको कायिक प्रवर्धन का एक अच्छा सा जो है वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।